देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। पिछले 3 से 4 माह की मेहनत रंग लाई है। समाजिक कार्यकर्ता और जल संसाधन विभाग, बाढ़, सागर और गंगा कछार के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर और अधीक्षण अभियंता ने मिलकर जो मामला उजागर किया था, उस पर अब कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। दिनांक 26/6/2023 को जल संसाधन विभाग के केंद्रीय और राज्य मंत्री सहित मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह चौहान और जल संसाधन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी को भेजे गए ईमेल का यह परिणाम हुआ है कि दूसरे दिन ही जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश के ENC की नियुक्ति कर दी गई है। ये सब 1 या 2 दिन में नहीं हुआ, बल्कि पिछले 3 से 4 महीनों में भीषण गर्मियों में किए गए हाड़-तोड़ मेहनत का परिणाम है कि अब उच्च पदों पर बैठे हुए वरिष्ठ अधिकारियों की कानों में जू रेंगना प्रारंभ हुआ और केंद्रीय स्तर से मामले पर संज्ञान लिया जा रहा है। जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश को लेकर के हमने अभी पिछले 3-4 महीनों में एक सर्वे किया था, जिस तरह से देखा गया कि नहरों और बांधों की स्थिति का यहाँ पर जायजा लिया गया। साथ में जो ये माइक्रो इरिगेशन नई गढ़ी की फेज 1 और फेज 2 है, साथ में त्योंथर बहाव परियोजना और अन्य जो भी नहरों से संबंधित सिंचाई से संबंधित किसानों के जो मामले थे, उन सारे मामलों को हमने उठाया। सतत मीडिया में वो चलता रहा। अभी हमने पिछले दिनों 26 जून को एक शिकायत भेजी, जो केंद्रीय जल संसाधन जो मंत्री हैं, मतलब WRD के जल शक्ति मंत्रालय और वहाँ के राज्य मंत्री, साथ में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और जो वरिष्ठ अधिकारी केंद्र और आपके राज्य स्तर में हैं, इनको पूरे मामले को अवगत कराते हुए हमने बताया कि किस तरह से जब त्योंथर बहाव परियोजना को ब्लैक लिस्ट किया गया था यहाँ के चीफ इंजीनियर के द्वारा, तो उस समय 1715 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय कृषि नुकसानी बताई गई थी, जिसे राष्ट्र 2 की श्रेणी में बताया गया था। लेकिन उसको जो ENC यहाँ पे थे, जो MS डाबर, इन्होंने उस कंपनी को, मतलब जो HES कंपनी थी, उसको उन्होंने ब्लैक लिस्ट से, काली सूची से बाहर कर दिया। लेकिन उस 1715 करोड़ की जो नुकसानी बताई गई थी, उसका कोई हिसाब किताब उन्होंने नहीं बताया। एक मामला था। दूसरा, अभी इन्होंने पुनः JP एसोसिएट्स को नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन फेज 1 फेज 2 से ब्लैक लिस्ट किया। अब यहाँ पर कोई राष्ट्रीय फसल नुकसानी नहीं बताई गई, जबकि पहले वाले में राष्ट्रीय फसल नुकसानी बताई गई थी, उसे राष्ट्र तो बताया गया था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो इनकी जो मंशा है, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि भाई आप इसको भी इसी तरह से काली सूची से बाहर कर दोगे। और जो MS डाबर, जो ENC थे, जो संविदा में चल रहे थे, संविदा कल्चर इतनी ज़्यादा हावी है कि ENC, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री और आपके चीफ इंजीनियर तक संविदा में जुगाड़ तैयार है। ये बहुत गलत है। इसमें जिम्मेदारियों का अभाव रहता है। कार्यवाही आप किसके ऊपर करेंगे, ये बिल्कुल पता नहीं चलता है, क्योंकि ये तो संविदा से फुर्सत हो जाएंगे। तो इन सब बातों को लेकर के हमने शिकायत की थी और अभी कल की बात है, 27 जून 2023 को एक आदेश पारित हुआ है, जिसमें श्री शिशिर कुशवाहा जो ENC हैं, उनको परमानेंट एक ENC नियुक्त किया गया है, प्रभार में दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब ये जो संविदा की जो कल्चर है, इसको एक विराम दिया गया और उम्मीद की जाती है कि इसमें और भी हमने जो मामले रखे हैं किसानों की संबंधित नहरों, बांधों और ऐसे दर्जनों मामले हैं, उन सब में कार्यवाही होगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।